राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खतरी फैमिली ब्लॉग में। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ और उन माताओं के लिए एक संदेश भी लेके आई हूँ जो सिर झुका के बोलती है ना धीमी सी आवाज़ में कि क्या हुआ कि बेटी हुई है। उनकी ये सोच बदलने के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने कि बेटी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और उनको हाल ही में रिलीज हुआ यूपीएससी 2021 का परिणाम देख लेना चाहिए। पहले 3 रैंक हमारी बेटियों ने ही लिए हैं और चौथा रैंक बेटे ने हासिल किया है। तो हमारी बेटियां आज किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। और कई माँ बाप आज भी बहुत भेदभाव रखते हैं बेटा और बेटी में। कुछ लोग तो बेटों को तो अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलवाते हैं कि बेटा है पढ़ेगा लिखेगा अफसर बनेगा, और बेटियों को एक निजी स्कूल में कहीं भी डाल देते हैं कि लड़की है अगले घर जाओगी। इस मानसिकता को बदलो, अगले घर जाओगी। अगर वो अपने पैर पर खड़ी है तो अपनी लाइफ अच्छे से मतलब एडजस्ट कर पाओगी। और ऐसे अगर आप उसको नॉर्मल सा पढ़ाओगे तो आज के टाइम में तो बहुत ही एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने परिवार की अच्छी केयर करने के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है। और बेटियां किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। तो उन माँ बाप के लिए मैं खास कर बोल रही हूँ जो ये भेदभाव करते हैं कि पढ़ाते हैं बेटों को और पढ़ जाती हैं हमारी बेटियाँ। तो हमारी बेटियाँ तो ऐसी हैं काम करती करती भी पढ़ लेती हैं। बस उनको थोड़ा सा मनोबल नहीं टूटना चाहिए बेटियों का। उनको भी उतना ही प्यार साथ सपोर्ट देना चाहिए पेरेंट्स ने जितना कि वो अपने बेटा ने देवे हैं। और फर्स्ट रैंक पे हमारी बेटी श्रुति शर्मा आई है जो कि दिल्ली से हैं। और दिल्ली से हैं ये बेटी और इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। और सेकंड टाइम मतलब अभी पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था तो 1 नंबर से रह गई थी, अभी सेकंड टाइम में और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस बेटी ने भी बहुत मेहनत की है और स्टार्टिंग से ही अपना एम बना के चली है। और सेकंड पोजीशन हमारी जो आई है वो अंकिता अग्रवाल है, ये बिहार से है हमारी। और ये जो ऊपर श्रुति है ये दिल्ली में रहते हैं, ये यूपी से हैं। तो हमारी बेटियों को सबसे पहले तो तीनों बेटियों को और बेटे को सबको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। और भगवान सभी बेटियों को ऐसे ही आगे बढ़ाए। और तीसरी हमारी जो बेटी है वो है गामिनी सिंगला, वो है चंडीगढ़ से है। तो उस बेटी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करो। और गर्व तो देखो है ही, माँ बाप को तो है ही जिन्होंने मतलब जिनके बच्चों ने नाम रोशन किया बेटियों ने। तो उम्मीद तो हम बेटा तय लगाया करें कि बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज के समाज में हर कुछ संभव है, ऐसा नहीं है कि बेटे नाम रोशन करें हैं, बेटियां उनसे अच्छा नाम रोशन कर सकती हैं। और कभी भी देखना अपने पेरेंट्स के लिए बेटी सबसे पहले आगे आएंगी, ना कि बेटे आएंगे, बेटी आएंगी सबसे पहले। तो पेरेंट्स को भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे दोनों ही बराबर हैं। और मतलब अपने समाज में स्टार्टिंग से ही बहुत भेदभाव चल रहा है। अब तो चलो देखा देखी कुछ तो बदलाव आया है समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं बदला, बहुत आगे आ गए हैं। अब तो बेटियां ने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी केयर कर रहे हैं। नहीं पहले बेटी ने 2-4 क्लास पढ़ा दे और बोलते थे कि चूल्हा चौका संभालेगी, यही काम करना है। मतलब एक थोप रखा था बच्चा पे, बेटियां पे, हमारी यहाँ पे, कि बस इसको तो एक दायरा सीमित कर दिया था उसका कि इसी के अंदर रहना है, चूल्हा चौका और घर परिवार वो ही संभालना है बेटी को। कि अब हो गई है 5 क्लास पढ़ ली है, बस घर का काम सिखा दो। और 2-4 साल वो सिखा के उसकी ट्रेनिंग देकर फिर शादी, घर, बच्चे, परिवार उसी में उलझ के दब कर रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टैलेंट हर बेटी के अंदर है, लेकिन उसको निखारना माँ बाप का काम है। उसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ अपनी बेटी को, बेटे को भी पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि बेटों को नहीं, लेकिन बेटियां पे भी उतना ही ध्यान दो। और एक प्रथा जो चली आ रही है हमेशा से कि बेटा की छठी मनावा है, क्यों भाई, बेटी की भी मनानी चाहिए। बेटी भी तो उन्हें दरदादा पैदा हुई है और उससे माँ ने वो बेटा पैदा करे है, उससे माँ ने वह बेटी पैदा करी है। तो बेटी के साथ भेदभाव क्यों? घर घर के नहीं, पड़ोसी भी करे हैं। छोरा होगा ना तो पड़ोसी भी खुद ध्यान देंगे, जानू तो इनके यू काम करके जाया करेगा, न्यू कहेंगे ना उनका क्यों है, ये छोरा होया। और जनु को लेंगे उनका के बालक होया, जब छोरी हो जाए ना फिर कहेंगे के छोरी हो उनका, बता जान उनके घर तवा खाना आवेगी, इतना रिएक्शन हो जाए, पड़ोसिया ने भी दिक्कत हो जाए। बेटी तो बेरा नहीं क्यों हुआ है, शादी हो जाए 5 रुपये चल दी दो दे दियो, नहीं उन्हें आएगी दुनिया में, उसका भी वेलकम करो, उसकी गल दुर्व्यवहार क्यों करो हो भाई। जो रस्म रीति रिवाज हम अपने बेटे के होने पर करें है ना,
वो है हमने अपनी बेटिया के उस पर भी करनी चाहिए। वो भी उनने दुख दर्दा तो पैदा हुई है, उससे माँ की कोख तो बेटा होया, उससे तो बेटी हुई, तो भेदभाव क्यों? उस बेटी ने भी दुनिया में आई है तो उसका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसकी भी छठी कुआ पूजन जो भी कुछ हुआ है सारा करना चाहिए। और कभी भी अपने बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। आज तो हमारी बेटिया ने तो देश में विदेश में सारे का ही डंका बजा दिया है। हमारी बेटी कितने भी कम नहीं है, किंगी भी मान लियो आप, किसी भी क्षेत्र में, खेल में, पढ़ाई में और देश की सेवा करने में। आजकल तो आर्मी में भी हमारी बेटी आगे हैं। तो हमारी बेटी किसी भी फील्ड में पहले दबा के रखे थे, उनके अंदर वो मतलब नर्वस सी रही थी, मैं दबी दबी के ना ये करे नहीं सकती, ये छोरी है, यो काम या करे को नहीं है तो छोरी है, मतलब उस पर एक थोपा जावा था। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, सारे काम हमारी बेटियां कर सके हैं, पर बस इन हिम्मत देने की ज़रूरत है। तो आर्मी में ला लो, पुलिस में ला लो, डॉक्टर लाइन में ला लो, सारे का हमारी बेटियाँ आगे हैं इन बेटिया था। तो और ठीक है, बेटा ने भी पढ़ाओ, लेकिन अच्छे संस्कार बेटिया ने ज़्यादा दो। आज के टाइम में बेटे गाइड करने ज़्यादा ज़रूरी हो रहे हैं, क्योंकि एक बेटा है दूसरी बेटी ने मतलब बुरी नज़र तक देखा है या कुछ है, तो कड़ी ना कड़ी बेटा ही जिम्मेवार होया। अगर कोई घटना हो रही है, अगर हम अपने बेटे पर कंट्रोल कर लेंगे ना, बेटी सुरक्षित घूमेंगे, उन्हें कोई डर नहीं कि भाई हमने इस तक कोई दिक्कत है। क्योंकि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ऐसी भावना हमने पैदा करनी पड़ेंगी, बेटा सब बाण बेटी एक हैं, सबका मान करो। कहीं बेटिया के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठा रहे बच्चे, खड़े होकर वीडियो ज़रूर बना लें। आजकल समाज में एक नया तमाशा आया है कि कहीं भी कोई भी किसी तरह का क्राइम हो रहा है या फिर किसी भी बच्ची का शोषण हो रहा है या फिर जैसे कॉलेज में, स्कूल के बाहर जो भी हो रहा है, तो खड़े रहेंगे टोल बना बना कर नेगेटिव कमेंट कसेंगे। लेकिन उन मत एक बच्चा भी बढ़िया होगा ना, हम अच्छे संस्कार देंगे तो वो बच्चा वहाँ से साइड करेगा, और चार खड़े होंगे तो उनमें से वो निकलना पसंद करेगा। तो उसने देख के उसका एक दो का और मन बदले कि भाई ये चीज़ गलत है। अपने घर भी माँ बाण बेटी हैं तो अपने घर से स्टार्टिंग करो। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स की, अपनी बाण की, अपने आस पड़ोस जितनी बाण बेटी हैं उनकी अगर रिस्पेक्ट करने लग गया ना, तो वो बच्चा आगे जाकर ओरा की भी करेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग हमने अपने घर तय करनी पड़ेंगे, ये संस्कार हमने अपने बेटे तय उतने देने पड़ेंगे, और अपने बेटे पर भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितनी पाबंदी हम बेटियां पर लावे हैं। तो तभी हमारे समाज में कुछ बदलाव होगा। और वो अकेली मेरे बोके तभी नहीं आवे, आप सब जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, बाण है, तो सब ने एक कदम उठाना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं कर सको ना, आप चार जनी बन के ग्रुप में अपने बच्चे ने संडे वाले दिन गाइड कर लिया करो कि सारे बच्चे बैठो, उनने किसी भी टॉपिक पर बोल लो, तो कुछ अच्छा संदेश दो सारे मिलजुल कर अपने बच्चों। तो हम अपने तरीके से अपने स्तर पर थोड़े थोड़े एरिया में सुधार कर सके हैं। तो फिर से मेरा उन बेटियां ने बहुत बहुत बधाई, और सबसे ज़्यादा उनके जो माँ बाप हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी अच्छी परवरिश दी है और इतनी अच्छी एजुकेशन दी है। जो वो बेटियां सफल हुई हैं उसमें सारा मतलब बेटियां ने तो देखो मेहनत करी है, लेकिन साथ साथ में माँ बाप ने भी बहुत कुछ त्याग करा है और बहुत साथ दिया है। तो उन माँ बाप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि सब अपनी बेटियां ने ऐसे ही पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, अपनी बेटियां पर विश्वास करो। तो इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि हमारी जो बेटियां हैं इनको भी सक्सेस बनाएंगे और अपने बेटियां ने भी एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाओगे। तो चार औरतें इकट्ठी होकर अपने जो समूह में मतलब आस पड़ोस में बच्चे हैं उनको हम गाइड करें, ऐसा काम स्टार्टिंग कर देना है। तो इसी पे कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। तो बाकी तभी अनुरोध करूंगी कोई सहमत हो तो भाई जुड़ो, ऐसे ऐसे अपने बच्चे ना हम छोटे स्तर पर गाइड करना चलेंगे ना, जब आगे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। तो सारे बहन भाइयों ना जोड़ कर राम राम। अगर कोई गलत सलत आपने कुछ कमेंट लग गया हो, मेरे तय बोलिया गया हो, तो अपनी छोटी बहन बेटी समझ कर माफ़ कर दियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो भी नए बहन भाई हैं सब्सक्राइब कर जाइयो और कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि मेरे विचार आपने किसे लगे। तो सारा ने फिर तय आज जोड़ कर राम राम।